निकल, अंदर छिपके क्या बैठी है? मुझसे बिना पूछे तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ के घर जाने की? दरवाजा खोल। करे मेरी बात को समझो, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा, प्लीज शांत हो जाओ। बेशरम औरत, मुझे सब पता है, तुम माँ के बहाने अपने यार से मिलने गई थी ना। फटाफट दरवाजा खोल दे। करण प्लीज समझो, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तूने 2 सेकंड के अंदर दरवाजा नहीं खोला ना, फिर देख मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा, और अगर मैं अंदर आ गया ना तो सोच लियो तेरा क्या हाल करूंगा। करण शांत हो जाओ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। झूठ बोलेगी मुझसे, बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी हैं? और झूठ बोलेगी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? तकलीफ हो रही है क्या मुझे अपने सामने देख के? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है, जा के पानी लेके आ मेरे लिए। अभी लाती हूँ। अरे कहाँ मर गई? कोई पानी है? कितनी बार बोला ठंडा पानी दिया कर। करण मैं फिर से लेकर आई हूँ अभी। अच्छा, फ्रिज से लाई तू ये पानी? हैं? ठंडा पानी है ये? हैं? ठंडा पानी दिख रहा है तुझे ना? अरे कहाँ मर गई? और कितना टाइम लगेगा खाना लाने में? जी मैं 2 मिनट में आई। जल्दी ला। छी, जाहिल गवार औरत, ये कैसा खाना बनाया तूने? तुझे खाना भी नहीं बनाना था? इतनी मिर्ची कौन डालता है खाने में? मैं आपके लिए दूसरा कुछ बना के ले आती हूँ। मुझे सब पता है, ये सब तूने जानबूझ के किया ना, क्योंकि मैंने तेरे मुंह पे कल पानी फेंका था, इसीलिए किया ना तूने, ताकि मैं भूखा रह सकूं। रुक, जिन हाथों से तूने खाना बनाया है ना, आज इन्हीं हाथों पे नहीं छोड़ूंगा मैं। चल अंदर आ। करण क्या कर रहे हो? करण अंदर आ तू। करण करण ये क्या कर रहे हो? इन्हीं हाथों से तूने मिर्ची वाला खाना बनाया था। अब देख मैं तेरी हाथ का क्या करता हूँ। करण प्लीज नहीं, करण नहीं, करण सॉरी। अरे प्रीति, क्या हाल है? शादी के बाद तो तुम गायब ही हो गई, कैसी हो? संजय मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुम तो देहरादून में थे ना, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, वो मेरे एक दोस्त की शादी थी तो आना पड़ा। 3-4 दिन में निकल जाऊंगा। बाय द वे, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? वो मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा उतरा सा हुआ है? क्या हुआ, नवाब साहब ध्यान नहीं रखते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिनों बाद मिली हो, घर नहीं बुलाओगी? वो संजय, आज मुझे कुछ काम है और हमें बाहर भी जाना है, तो आज नहीं हो पाएगा, फिर कभी। सॉरी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मिलना मिलाना तो लगा रहेगा। अच्छा संजय, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। बाय बाय।
करण, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा घर है, तुझसे पूछ के आऊंगा। और ये बता, तू कहाँ से आ रही है टाइम पे? करण, मैं वो बाहर गई थी सामान लेने के लिए। मुझे सब पता है, तू सामान लेने के बहाने से अपने यार से मिल के आई है ना? बोल। नहीं करण, मैं सच में गई थी बाहर सामान लेने के लिए। ये शर्म औरत, अगर तू सामान लेने गई थी तो तेरे यार ने क्या मैसेज किया तुझे? करण, मैं सही बोल रही हूँ। मैं बाहर सामान लेने के लिए गई थी। संजय मेरे कॉलेज का दोस्त है और आज वो अचानक से मुझे टकरा गया। मुझे पागल समझती है? तू अपने यार से मिल के आई है और यहाँ झूठा नाटक करके दिखा रही मुझे। तुझे तो आज सुधारना पड़ेगा। बहुत चर्बी चढ़ रही है तुझे। तुझे तो मैं बताता हूँ, आज तेरी सारी चर्बी निकालता हूँ। हेलो मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? माँ, मुझे आपसे कुछ बात। नमस्ते सासू माँ। वो प्रीति भी वॉशरूम चली गई, जैसी आती मैं आपकी बात कराता हूँ। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन ना लें। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते सासू माँ। ये रोना धोना बंद कर और अपनी माँ को फोन करके बोल कि तू बिल्कुल ठीक है। और अगर अपनी माँ के सामने तूने जरा भी जुबान खोली ना, तो तुझे पता तो है मेरी आदत का, हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझी? लगा अपनी माँ को फोन और बात कर ले उनसे। हाँ माँ, मैं वो वॉशरूम गई थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वाह, देखो तो महारानी साहिबा को कैसे आराम कर रही है। खड़ी हो, तेरा पति आया है, चाय पानी दे उसे। सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? लगता है तू ऐसे ही नहीं मानेगी, प्रसाद देना पड़ेगा तुझे आज। प्रीति, प्रीति, प्रीति आंखें खोलो। प्रीति, जिंदगी छोड़ के चले जाना मेरे लिए आसान नहीं था करण, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे लगा अपने प्यार से एक न एक दिन तुम्हारे दिल में जरूर जीत लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा शक, मेरा दम घुटने लगा था। मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया करण, और तुमने मेरा कभी भी यकीन नहीं किया। और एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए ये चिट्ठी लिख के इस दुनिया से जा रही हूँ, ताकि आखिरी वक्त में सही कम से कम तुम्हें ये यकीन दिला के मरूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना करण, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाने का वचन नहीं निभा पाई। एक बात और करण, तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन बिना बताए चली गई। तुम बाप बनने वाले थे।